So, hello everyone, and welcome to my YouTube channel. So, hope all of you are doing great. So, हम लोग इस स्मॉल वीडियो में आज क्या करने वाले हैं? तो जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं द बुक इंसिरिडियन, तो उस सीरीज में हम सेकंड एंट्री को डिस्कस करने वाले हैं, राइट? सो मेन थीम जो हमारा इंसिरिडियन का है वो क्या है कि हमको हमेशा ये आइडेंटिफाई करना कि क्या हमारे कंट्रोल में है और क्या हमारे कंट्रोल में नहीं है, और हमारा अपना सारा फोकस उस चीज पे लगाना जो हमारे कंट्रोल में है और उस चीज से हटाना जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट? जैसे कि अगर आपको ऑफिस जाना है, राइट, तो बारिश हो रहा है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब बारिश हो रहा है, उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, राइट? जो आपका काम हैम्पर नहीं हो, या कोई काम हैम्पर हो रहा है तो उसको किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, वो उस कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग के ऊपर हमारा फोकस करना वो हमारे कंट्रोल में है, राइट? बारिश होना ना होना हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट? सो अगर हम लोग इस चीज को देखें तो एपिक्टेटस ने किस तरह से डिस्कस किया। एपिक्टेटस की मेन थीम यही है, राइट? उनकी टीचिंग का मेन कोर कॉन्सेप्ट यही है कि हमेशा आइडेंटिफाई करना हमारा लाइफ टास्क है, ये कि हमेशा हर जो भी टास्क हमारे सामने आता है उसको आइडेंटिफाई करना कि क्या ये चीज जो है वो मेरे कंट्रोल में है या मेरे कंट्रोल में नहीं है। क्या मैं जो चीज चाह रहा हूं वो मेरे कंट्रोल में है, जो करना चाह रहा हूं क्या वो मेरे कंट्रोल में है, और जो मैं नहीं चाह रहा हूं क्या वो भी मेरे कंट्रोल में है, राइट? जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि हम बीमार नहीं पड़े, हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, राइट, बट हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सो अकॉर्डिंग टू एपिक्टेटस इन द सेकंड एंट्री ऑफ द एंसिरिडियन, और दिस इज रिटन बाय his student Arian, right? So in second entry, remember that desires demand the attainment of that which you are desirous, right? तो हम लोग क्या, जो भी हम लोग, हमारा डिजायर जो है वो क्या डिमांड करता है, उस चीज की अटेनमेंट को डिमांड करता है जो हम पसंद करते हैं, राइट? उसके मिलने को डिमांड करता है जो हम पसंद करते हैं। एंड अवर्सन डिमांड द अवॉइडेंस ऑफ दैट टू विच यू आर अवर्स, राइट? और अवर्सन क्या डिमांड कर रहा है कि हम क्या, क्या नहीं चाहते हैं उसको अवॉइड करना। हम बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं, हम गरीब नहीं होना चाहते हैं, अ, हम हमारे साथ कोई दुर्घटना घटे, ये चीज हम नहीं चाहते हैं, ये सारी चीजें हम नहीं चाहते, राइट? तो ये इसका अवॉइडेंस है। बट एपिक्टेटस क्या बोल रहे हैं, ये दोनों चीज जो आप डिजायर कर रहे हो आपके साथ अच्छा हो, आपके पास बहुत पैसे आए, आपका कोई ड्रीम पूरा हो, राइट, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। और जो हम लोग अवॉइड करना चाहते हैं, हम बीमार नहीं पड़े, हमारा डेथ नहीं हो, या ये सारी चीज, या बहुत देर में हो, ये सारी चीजें जो ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो नेक्स्ट थिंग, दैट ही हु फेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर इज डिसअपॉइंटेड, है ना? जो आप चाहते हो वो नहीं कंप्लीट हो रहा है तो आप डिसअपॉइंट हो गए, राइट? एंड हु एंड ही हु इनकर्स द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज अवर्सन इज रेस्ट, राइट? अगेन अगेन, आप जो चाहते हो वो नहीं हुआ तो आप परेशान होंगे, आप दुखी होगे। एंड जो नहीं चाहते हो वो हो गया तो आप लो फील करोगे, आप अगेन परेशान होगे, राइट? तो इसका मतलब जो हमारी परेशानियां हैं वो हमारे डिजायर और अवर्सन से रिलेटेड है, राइट? तो उस चीज इस पूरे इंसिडेंट का यही थीम है कि जो डिजायर और अवर्सन को सही जगह पे लगाना, क्या चीज हमको डिजायर करना है, क्या चीज, पूरे इंसिडेंट में या पूरे डिस्कोर्स में एपिक्टेटस ने यही चीज डिस्कस की है। सो इफ देन यू शन ओनली दोज अनडिजायरेबल थिंग विच यू कैन कंट्रोल, है ना? अब आप उन्हीं चीजों को अवॉइड करो, राइट? उन्हीं चीजों को अवॉइड करो जो आपके कंट्रोल में है, राइट? जैसे अब हेल्थ से रिलेटेड इशू, आपके साथ आगे कौन सी बीमारी होगी हमको नहीं पता है, राइट? लेकिन हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? हम अपना खाना कंट्रोल कर सकते हैं,
हम अपना एक्सरसाइज रेजिम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर फाइनेंशियल की बात करें तो हम कितने अमीर होंगे आगे चल के हमको नहीं पता, बट हम अपने वेस्टेज ऑफ मनी को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। हम उसको एक बेटर बेटर यूज कर सकते हैं, अब एक बेटर इन्वेस्ट कर सकते हैं उस सारी चीजों को, राइट। तो ये हमारे कंट्रोल में है, राइट। तो अगेन अगेन पॉवर्टी को अवॉइड करने से वो हमारा काम नहीं होगा, वहां पे हमको फोकस नहीं करना है। एंड यू विल नेवर इनकर एनीथिंग विच यू शन, राइट। तो मतलब आप उस चीज पे फोकस करो जो आपके कंट्रोल, उस चीज को अवॉइड करना चाहो आप, जो आपके कंट्रोल में है, राइट। तो ऐसा कोई भी चीज नहीं होगा जो आप नहीं चाहते हो। बट इफ यू शन सिकनेस, राइट, यहां पे एग्जांपल एपिक्टेटस ने दिया है, और डेथ और पॉवर्टी, यू विल रन द रिस्क ऑफ रिच हेडनेस, राइट। सो अगर आप सिकनेस को, डेथ को, पॉवर्टी को अगर आप अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमको क्या होगा? हमको प्रॉब्लम होगी, राइट। हमको 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 डिसअपॉइंटमेंट होगा, हमको प्रॉब्लम होगी, हमको दुख होगा। सो देन एपिक्टेटस बोल रहे हैं, रिमूव द हैबिट ऑफ अवर्सन, देन फ्रॉम द ऑल थिंग दैट आर नॉट विद इन आवर पावर। तो उन सारी चीजों से हमको रिमूव करना है अपना अवर्सन जो हमारे कंट्रोल में नहीं, और उस चीज को, हमारे जो भी सिंपल गलत हैबिट्स है जो आप हम जानते हैं, 100% जानते हैं कि ये गलत हैबिट्स है, उस पे हमको फोकस करना है, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में है, आउटकम हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट। एंड अप्लाई, एंड नेक्स्ट वो क्या बोल रहे हैं, एंड अप्लाई इट टू द थिंग्स अनडिजायरेबल विच इज विच आर विद इन आवर पावर। तो वो चीजें अनडिजायरेबल, हमारा अपना बेसिकली हैबिट, हमारा वर्क, जो हम लोग गलत कर रहे हैं, जो चीज हम जानते हैं कि हमारे लिए अनप्रोडक्टिव है और वो हमारे कंट्रोल में है, राइट। अगर हम लोग कोई गलत चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं, या कोई भी हमारे फाइनेंशियल हैबिट्स है, जो भी चीजें हैं, उस वो हमारा कंट्रोल है, तो हम वो चाहे कि वो गलत चीजें हम ना करें, राइट। वो सारी चीजें हम ना करें, बाकी और भी कोई भी चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। बट फॉर द प्रेजेंट, नेक्स्ट वर्क बोल रहे हैं कि बट फॉर द प्रेजेंट ऑल टुगेदर रिस्ट्रेन द डिजायर, राइट। रिस्ट्रेन, हमको अपने जो डिजायर है उसको कंट्रोल करना है, रिस्ट्रेन द डिजायर। फॉर इफ यू डिजायर एनीथिंग नॉट विद इन आवर ओन पावर, ऐसा कुछ भी हमको ऐसा डिजायर नहीं करना है जो हमारे पावर में नहीं है, राइट। हम, अब लेट्स से आप क्रिकेट खेल रहे हो, राइट। आप यंग हो, आप क्रिकेट प्लेयर हो, तो आप चाह रहे हो कि हम वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन बने, राइट, या फिर हम बहुत अच्छा करें, जो भी आप वर्क करें। आप स्टूडेंट हो, लेट्स से किसी कॉम्पिटिटिव आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या आईएएस का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका डिजायर क्या है कि आप आईएएस बनो या आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में अच्छा करो। बट वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में क्या है कि आप सुबह आज आप कैसे उठे, राइट। उठने के बाद आप जो जो स्मॉल एक्टिविटीज है, स्मॉल स्मॉल एक्टिविटी, उसके बाद आपने क्या किया, कितने आवर की स्टडी की, किस तरीके से स्टडी की, या आप अगर कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो आप उसको किस तरह से प्रैक्टिस किया। सिर्फ अपना वर्क आप कंट्रोल कर सकते हो। तो हमको हमको डिजायर, ठीक है, वो डिजायर है, हमारा टारगेट है, बट उसको सिर्फ डिजायर पे अपना फोकस करने से हमारा टारगेट अचीव नहीं हो सकता है। हमको अपने एक्शन पे, और ये यही कोर थीम टीचिंग जो है वो गीता की है, राइट। भगवत गीता में भी यही चीज मेंशन किया गया कि हमको अपना सारा जो ध्यान है वो अपने कर्म पे देना है, राइट, अपने कर्म पे देना है। तो सो नेक्स्ट वर्ड डिस्कस कर रहे हैं कि यू मस्ट नेसेसरली बी डिसअपॉइंटेड, कब? जब अगर आप उस चीज को डिजायर कर रहे हो जो आपके कंट्रोल में नहीं है, राइट। एंड यू आर नॉट येट सिक्योर ऑफ दोज विच आर विद इन आवर पावर, राइट। और इसका सेकंड डिसएडवांटेज ये होगा कि आप उस चीज को सिक्योर नहीं कर सकते हो। वही चीज हम लोग बोल रहे थे कि हमारा अगर ध्यान रहेगा कि हम जो भी, लेट्स से हम आईएएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट, तो हमारा ध्यान रहेगा कि हमको आईएएस बनना है, हम आईएएस के से रिलेटेड ड्रीम देख रहे हैं, ख्यालों में है, सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, राइट। बट उस मोमेंट पे हम उस चीज से अलग हो जा रहे हैं
जो एक्चुअली एक्शन जनरेट करेगा, राइट? हमारा ध्यान अपने वर्क पे ना होके कहीं और है, राइट? हमको लग रहा है कि हम अपने वर्क से रिलेटेड है, काम कर रहे हैं, बट नहीं, हम उस चीज पे फोकस कर रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो आउटकम, बहुत लोग बहुत डेडिकेटेड स्टूडेंट बहुत अच्छा करते हैं बट उनका सिलेक्शन नहीं होता है, राइट? नहीं होता है। तो समटाइम्स लाइफ वर्क इन दिस वे, और हम इससे कुछ नहीं कर सकते। तो हम, हमारा ध्यान क्या होना चाहिए? हमेशा उस चीज पे होना चाहिए जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जिस मोमेंट पे हमारा ध्यान उस चीज पे गया जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग वो चीज मिस करेंगे जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? So which is practically necessary, where it is practically necessary for you to pursue or avoid anything, do even this, do even this with a discretion and gentleness and moderation. तो हमको हमेशा ये ध्यान देना है कि हम लोग क्या चाह रहे हैं, राइट? हमारा डिजायर क्या है और हम क्या है अवॉइड करना चाह रहे हैं। क्या ये दोनों चीज हमारे कंट्रोल में है या हमारे कंट्रोल में नहीं है? हमेशा हमको उस चीज पे फोकस करना है, उस चीज पे फोकस करना है जो हमारे कंट्रोल में है, या उस चीज को अवॉइड करना है जो हमारे कंट्रोल में है। हमारे कंट्रोल में से बाहर नहीं जाना है। और बेसिकली जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारा थॉट्स, हमारा इमोशन, हमारा डिजायर। बेसिकली थॉट्स, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। थॉट्स भी एक इंप्रेशन है। तो हमारा थॉट्स आया, उसको हम लोग वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, राइट? मेटाफोरिकल वे में बोल रहा हूं, देख सकते हैं कि हमारा एक्चुअली थॉट क्या है, उस पे एक्ट करना या ना करना, ये हमारे कंट्रोल में है। हम, आपके पास थॉट आया कि अभी चल के हमको आइसक्रीम खाना है, राइट? वो सबसे पहले वो थॉट आएगा। अब उस थॉट के में एक्ट करना या ना करना, ये आपके पास है, ये आपके पास ये चॉइस है। और जितना हम इस चॉइस मसल को एक्सरसाइज करेंगे, जितना हम अपने चॉइस लेंगे, उतना ही ये मसल स्ट्रांग होते जाएगा और हम क्लियरली ये देख सकते हैं कि क्या हमारे कंट्रोल में है और क्या हमारे कंट्रोल में नहीं है। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और हम लोग फिर से थर्ड एंट्री के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और भी बहुत सारी चीजें स्टोइसिज्म से रिलेटेड हम लोग आगे की वीडियोस में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून, बाय बाय एंड टेक केयर।